नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताऊंगा। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उसे पहचाना कैसे जाए। यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आप उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानेंगे। यदि आप उस दोहा, चौपाई, छंद का अर्थ नहीं जानते हैं तो उसको कैसे पहचान पाइएगा, तो इसके बारे में मैं बता दूं। ठीक है। उत्प्रेक्षा, देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की, देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं होगा, बड़ी की मात्रा भूल से लिखा गया है, ठीक है, की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहाँ, यहाँ पर चंद्र बिंदु होगा, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को हम लोग मान लेते हैं। जैसे मान लो मैथ के फॉर्मूला, या फिर मैथ में जब हम लोग करते हैं कि लेट बोलते हैं कि लेट x बराबर a, y बराबर दिस वन, ऐसे यदि मान लेते हैं तो हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को उसी की श्रेणी में रखते हैं कि जैसे हम लोग किसी को मान लें। ठीक है। तो जैसे उपमेय उपमान की कल्पना की जाए, जैसे मान लो कि कल्पना की जाए कि मैं मानो राम की तरह, या फिर प्रभु राम की तरह हूँ, या फिर कृष्ण की तरह हूँ, तो मेरा कल्पना किया जा रहा है उसकी तरह। ठीक है। तो यहाँ पर जब कल्पना की जाए तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही कहलाएगा। तो उसमें पहचानने का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। अर्थात ऐसे शब्द यदि आएंगे, मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि शब्द यदि आएंगे तो आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दीजिएगा। जैसे मैं उदाहरण से आप लोगों को समझाऊंगा और स्पष्ट रूप से आप समझ पाइएगा। जैसे देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, मतलब भिखारी जैसे लेकर सोना लेकर जाता है। ज्यों यहाँ पर मैंने बताया था, ज्यों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ज्यों। यदि आ गया तो आंख बंद कर आप इसे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे जैसे मैंने शब्दों को बताया, जिन जिन शब्दों को बताया, वो शब्द यदि किसी सेंटेंस, किसी वाक्य, किसी दोहा, चौपाई या फिर कहीं पर भी आए, आप आंख बंद करके उसे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, सर फट गया उसका वही मानो, देखिए मानो, अरुण रंग का घड़ा हो। मानो यदि मैंने मान लिया है तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही कहलाएगा। उसके बाद नेत्र मानो कमल है, आंख जो है कमल के समान है, मैंने मान लिया है तो इसीलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही कहलाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहू मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। मनहु मैंने मान लिया, मनहु का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे कि मनहु मतलब मैंने मान लिया है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही कहलाएगा। सखी सोहत गोपाल के उड़ गुंजन की माल बाहर, सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाला। देखो मनु यहाँ पर भी है, जैसा कि मैंने बताया, मनु, मनहु, मानो, मानो आदि शब्द आएंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर केसी जैसे धुल गई हो। तो यहाँ पर जरा सी, यहाँ पर जैसे मैंने बताया है, मतलब यहाँ पर उसे कंपेयर किया जाए या फिर जरा सा उसे कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पर भी हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार मान सकते हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो मतलब यहाँ पर भी मानने की बात बताई जा रही है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि मानने की यहाँ पर विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही कहलाएगा। उसके बाद और उदाहरण में आए, कहती हुइयों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर भी माना गया है, मानो बताया गया है। तो ये जो शब्द है यह भी जो है आप देख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आ सकते हैं या आएंगे।
मानो यहाँ पे पहला ही शब्द दे दिया गया, मानो, आंख बंद करके इस उत्प्रेक्षा अलंकार में रख दिया। मानो, मनहूँ, जानू, जनहूँ, जैसे ये सब शब्द आएंगे आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रख दीजिए। और कुछ देखने की, अर्थ देखने की या फिर उसका भाव नहीं भी जानते तो कोई असुविधा नहीं है, आप उसे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं। मानो माई, घन घन, अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि, ब्रज भामिनी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया उत्प्रेक्षा अलंकार, आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों, बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। ज्यों यहाँ पर शब्द आ गए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार ही। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, ये मैंने बताया। जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता है, जानना, मानना, मनहूँ, जनहूँ आदि जितने भी सारे शब्द हैं वो सारे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। ज्यों, पाहुन ज्यों आए हो, ज्यों यहाँ पर आया है, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आया हुआ है। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब ये हुआ कि मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, ईयु, ज्यों जैसे आदि जितने भी शब्द है वो सारे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। आप आंख बंद करके उसे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को हम मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि इसकी तुलना उससे की जा रही है, मतलब कंपेयर मतलब तुलना की जाए समानता के लिए। तो जब हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब यही हुआ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग समझ जाए। मनु, जनु, जनऊ, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईयु, ज्यों, जैसे आदि जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इन सारे शब्दों को यदि आप देखें किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी लाइन में, किसी भी दोहे, चौपाई, सोठा, कुछ में भी देखें, आप उसे आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं, आंख बंद करके। और उसे भाव समझने की जरूरत नहीं है, उसका अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके उसे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में छोटी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी और आप आराम से किसी भी समय उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं और अपनी परीक्षा में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।